स्टेबल वॉयस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है एक डीएम साहिबा की, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिन्होंने एक पंक्चर बनाने वाली मिस्त्री से अपनी दोबारा शादी की। जाने इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बबली एक डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दीबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंक्चर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंक्चर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर बबली को बताता है तो बबली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वो जा रही थी वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उससे वहाँ पर पहुँचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंक्चर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँगी। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी को पंक्चर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद बबली कहती है, तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी से लिफ्ट लेकर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंक्चर बनवाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंक्चर वाले का नंबर है और वह उसी जगह पर जहाँ पर गाड़ी पंक्चर हुई है वहीं पर आकर पंक्चर बना देता है। तो इसके बाद बबली कहती है कि वह कैसे? तो वह बताता है कि उसने अपना पंक्चर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहाँ पर भी किसी की गाड़ी ट्रक वगैरह पंक्चर होता है तो वहाँ पर जाकर वहाँ उनके गाड़ी और ट्रक में पंक्चर बना दिया करता है। उसके बाद बबली कहती है, तो जल्द से जल्द उससे फ़ोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंक्चर वाले के पास फ़ोन करता है तो वह पंक्चर वाला वहाँ पर आ जाता है, जिसने अपनी एक बाइक पर ही कन्फ्रेंसर और पूरा पंक्चर का सामान रख रखा था। वह बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा लेता है और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंक्चर था, तो उसके बाद वह गाड़ी का पंक्चर बनाने लगता है। इधर जो बबली कार के अंदर बैठी हुई थी, वह जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंक्चर वाले का चेहरा दिखता है तो वह एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंक्चर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए, और जैसे ही वह डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो बबली है, और बबली को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंक्चर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंक्चर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए? तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद कर देंगे, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो बबली है वह गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वह ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वह पंक्चर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो बबली थी उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे वह लोग, क्या कहानी थी, इनकी पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारी कहानी है गढ़वाल के उत्तर काशी की। गढ़वाल के उत्तर काशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम गौतम। गौतम के परिवार में उसके माता पिता है, एक छोटी बहन है और वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों का पहुंचना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं।
वहाँ जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बात कर रहे हैं। वहीं पर गौतम भी होता है और गौतम शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वह पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था बबली। बबली भी जैसे ही गौतम को देखती है कि वह उसे देख रहा है तो बबली भी गौतम को पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल था। तभी जैसे ही गौतम प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो बबली भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती है। एक दूसरे का नाम बताया जाता है। दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौतम को पता चलता है कि जो यह लड़की है यह उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से है। यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वह लोग चाहे तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौतम बबली एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते हैं। अब बातें ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जो बबली है वो काफ़ी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौतम था वह मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं था लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती है और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो एक दिन बबली फ़ोन पर गौतम से कहती है कि गौतम क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौतम कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर बबली भी एग्री करती है। कहती है कि हाँ, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों को रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों का पता था कि जो बबली है वो काफ़ी पैसे वाली है और गौतम एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौतम एक फैसला करता है कि वह कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर बबली भी उसकी बात की राज़ी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता लगती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पर दब जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौतम और बबली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो बबली थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वह गौतम से कहती है कि गौतम, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौतम कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। उसके बाद बबली कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूँगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौतम भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और बबली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौतम के घर वाले थे वह भी उसकी पढ़ाई को ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वह भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बबली है उसको गौतम में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती है। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। इधर उसकी माँ जैसी ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। तो बबली गौतम से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही बबली गौतम से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी आ जाती है और कहती है कि बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर, तो पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद
उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर बबली अपनी मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहाँ से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद बबली अपने घर पर है और इधर जो गौतम है वह अपने घर पर है। अब बबली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी। धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौतम है, जैसे ही उसका बबली से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी ज़मीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे वह सारी बिक जाती है। अब ज़मीन बिक गई थी। घर का गुजारा करने के लिए गौतम को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उससे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि यार, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है। कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौतम को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं, क्योंकि गौतम पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर बनवाना हो तो वहीं पर आकर हम पंचर लगा देंगे। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहाँ पर भी वहीं गौतम के पास फ़ोन करता है और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में अपने ट्रक में पंचर लगवा लिया करता है। इसी तरह से गौतम का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौतम के पास एक फ़ोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 11 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौतम उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए। वहाँ पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहाँ पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे वह डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर बबली बैठी हुई थी। बबली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना यह बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर बबली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद गौतम उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो उसके अंदर 10,000 रुपये थे और बाहर बबली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो गौतम सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वह अपने फ़ोन से बबली को फ़ोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। पहले तो वे दोनों एक दूसरे के हालचाल जानते हैं और उसके बाद बबली पूछती है कि गौतम, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह काम करना पड़ा। गौतम कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, यह बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद गौतम बबली के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिखकर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी।
ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती है और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौतम के पास बबली का फ़ोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे? मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से लगाने लगे। उसके बाद गौतम कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो बबली कहती है कि मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद गौतम कहता है कि ठीक है बबली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और बबली उसे एक जगह बताती है कि वहाँ पर मिलना, वहाँ पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौतम जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बबली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे बबली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर के एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो बबली कहती है कि हाँ गौतम, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या जो तुम यहाँ पर पंक्चर बनाने लगे। तो गौतम बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, जो कुछ भी ज़मीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा यह काम चल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौतम है वह बबली की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो बबली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है? तो बबली कहती है कि यह तो हमारे ही नाम का है, हमारा तलाक जरूर हुआ था, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौतम भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और बबली से कहता है कि बबली, ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसके बाद बबली इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि गौतम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी माँ के सिखाई बातों में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब इसके बाद गौतम कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, तो अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या। मैं एक मामूली सा पंक्चर बड़ा वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर बबली थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि गौतम ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वो अचानक से गौतम से पूछ बैठती है और कहती है कि गौतम, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद गौतम कहता है कि नहीं बबली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरा शादी कर लो, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब इस बात को जैसे ही बबली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वह कुछ अलग ही चीज़ें सोचने लगती है। वह गौतम से कहती है कि गौतम, चलो मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वह गौतम के साथ बैठती है और गौतम से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में ही कुछ काम है, वहाँ पर चलते हैं। तो गौतम को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर गौतम से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि गौतम, जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनको माफ़ करो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर गौतम भी राजी हो जाता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया है वह उससे अलग रहे,
क्योंकि जितने दिन वह उससे अलग रहा था, हर रात वह बबली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बबली गौतम को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब बबली जैसे ही अपने ससुराल आती है गौतम के साथ, तो बबली ही की सास बबली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वह सुनती है कि बबली अब डीएम बन चुकी है तो वह बड़ी ही खुशी हो जाती है। वो कहती है कि बेटी, यह तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना यह तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वह सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुना जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। गौतम और बबली की जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए, आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मिले। थैंक यू।